हाल ही में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और हमारे पंचायत के विधायक जी जनाब इजहारुल हुसैन साहब को टिकट नहीं मिला, जबकि वो जीता हुआ कैंडिडेट था। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राजा बाबा, आपका दोस्त। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस नाचीज़ को आपने उस लायक समझा कि हम आपके रूबरू हुए और लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। इस बात की हमें बेहद खुशी है। अब रही जवाब की बात सर, तो जैसे कि आप मौजूदा विधायक की अगर आप बात करें इजहारुल हुसैन साहब की, ये मेरे रिश्ते में नाना भी लगते हैं। दरअसल जो है कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सेटिंग विधायक का टिकट काटा गया है। जहां तक मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूं, क्योंकि और क्यों काटा गया, किस कारण से काटा गया, किस लिए काटा गया, अब इन बिंदुओं पे अगर बात करेंगे तो एक लंबी बहस हो जाएगी। तो हम लोग वहां पे नहीं जाते हैं। बस इतना जानते हैं कि मेरे ख़्याल से जो है सेटिंग विधायक की जो टिकट है वो नहीं काटनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से जो भी काम किए बहुत अच्छे किए और उम्मीद ये भी कि उन्होंने ये आशा भी दिलाया था कि आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अब रही बात कि हम किन मुद्दों पे वोट करेंगे, अब आने वाली जो हमारी वोट की रणनीति होगी तो हम किस मामले पे वोट करेंगे, ये है मेन क्वेश्चन। सवाल ये है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम लोगों को अभी जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, अभी हमको चाहिए क्या? हमको वो चीज़ चाहिए जो चीज़ हमारी ख़ास ज़रूरतें हैं। कोई भी एमएलए बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी मंत्री बने, कोई संतरी बने, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़रूरत क्या है? मेरी ज़रूरत है दो चीज़ें, जो ख़ास करके जो हमारे किशनगंज में, हमारे सीमांचल में, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते हैं सर? आज के अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मेरी जो ज़रूरत है वो दो है। वो दो ज़रूरतें ये है कि एक एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और दूसरी बात जो है हेल्थ पे होनी चाहिए। हेल्थ की अगर हम बात करें सर, कि हमारे गांव में या आपके गांव में अगर एक बच्चा बीमार होता है, अचानक बीमार होता है सर, अगर उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करें आप, तो कोई भी अचानक साधन नहीं मिलता है। अब खामखा जो है टोटो वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को जो है तेल लगा के जगाना पड़ता है, उसको 1000 2000 रुपया देना पड़ता है। जब तक उसको तैयार करेंगे 1000 रुपये भी देंगे, 2000 रुपये भी देंगे। हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको जब तक तैयार करेंगे तब तक पेशेंट मेरा जो है दम तोड़ देता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके समाज में, यानी आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा हो? बिल्कुल हो, हम चाहते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो हमारे इलाके की जो ज़रूरत है, लोग ये सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। लोग सिर्फ पैसे पे राजनीति कर रहे हैं, ये सवाल उठा ही नहीं रहे हैं। भाई, हमको एम्बुलेंस चाहिए, हमको हॉस्पिटल की जो हेल्थ की सुविधा है वो बिल्कुल जो है हमको मुफ्त करानी चाहिए। इसलिए करानी चाहिए, आज के डेट में गरीब से गरीब परिवार में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं मगर वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से जो है उनको मौत का सामना करना पड़ रहा है। ये विकास की बात कौन करेगा? क्या हर पार्टी अपना सिंबल लेकर के आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, सरकार बनाएगा? सिर्फ इस पे बात हो रही है, बीजेपी को रोकेंगे, इसको रोकेंगे, उसको रोकेंगे, सिर्फ इस पे बात हो रही है। इस पे बात नहीं हो रही है कि भाई हमारे हॉस्पिटल को ठीक कौन कराएगा। आपके सामने एक दमालबाड़ी का हॉस्पिटल बना हुआ है, आप देख रहे हैं, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। इस पर काफ़ी मीडिया वालों ने चर्चा किया, मगर क्या रिजल्ट निकला सर? अभी तक कोई रीज़न नहीं निकला। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों की? क्या ये जो चुनाव में जीत रहे हैं या जीतेंगे, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? जो पेशेंट को हमको यहाँ से उठा करके ले जाना पड़ता है किशनगंज, क्या वो दमालबाड़ी में उसका इलाज नहीं हो सकता है? हो सकता है। आज के डेट में अगर माना जाए सर, तो दमालबाड़ी नहीं रहा। दमालबाड़ी एक ब्रांड है और इस ब्रांड को बनाए रखने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार बनाएंगे सर बाद में, पहले हॉस्पिटल कौन बनाएगा?
बच्चों को पढ़ाएगा कौन, शिक्षा कौन देगा, उनकी रोजी रोटी का ख्याल कौन करेगा, अगर पढ़ लिया तो बच्चों को नौकरी कौन देगा, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते लोग? नहीं, अभी आप कह रहे हैं शिक्षा के बारे में, स्कूलों में कितना पढ़ाई हो रहा है। अक्सर मैं स्कूलों में देखता हूँ कि मास्टर तो पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन देख लो एक कुर्सी में बैठते हैं, दूसरे कुर्सी में पैर रख कर मोबाइल चलाते हैं। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मुद्दे में साफ साफ इस बार जिसकी भी अभी जो राजनीतिक दलों की बात करें हम, सबसे पहली बात यह है कि उनके कोई भी जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े पद पे है, यहाँ तक कि डॉक्टर आज़ाद साहब को भी ले लीजिए, अदरवाइज़ किसी को भी ले लीजिए आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी को वोट करें किसी को ना करें, मेरा वो मनसा नहीं है। मेरा मनसा ये है कि उन लोगों का बेटा कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर सरकारी स्कूल में इन एमएलए विधायक और एमपी के बेटे सब जब नहीं पढ़ रहे हैं, औलाद सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो फिर हम लोगों की औलादों को सरकारी में पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे पढ़ लिख करके इंसान बड़ा बन जाए या अच्छा एजुकेशन पा जाए, उससे ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्योंकि सरकारी स्कूलों को जो है सबसे ज़्यादातर सीमांचल में, हमारे सीमांचल का जो नाम लेकर के लोग राजनीति करने आते हैं, हमारे सीमांचल को बदहाली से लोग निकालने आते हैं, मगर इत्तेफाक में सीमांचल के स्कूलों का उनको कोई परवाह नहीं है। तो आने वाला विधायक जो होंगे तो क्या इस स्थिति को सुधार पाएंगे वो? अब आने वाले विधायक की अगर हम बात करें सर कि अब आएगा कौन, ये तो पब्लिक तय करेगी, मगर जो भी आएंगे, मगर उनके आने से पहले जनता को ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि आप आएंगे तो हमारे हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में आपका क्या राय है और क्या ख्याल है, और कितने % आप पर हम उम्मीद करें कि आप ये काम करवा देंगे जीतने के बाद। ठीक है।